Good morning, student. My name is Shilpa Patwa and I am going to teach you economics as I am your economics teacher. हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इस बॉक्स पर नज़र डालिए। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scars which have alternative uses। ये डेफिनेशन हमारी प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने दी है और वह ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके की एक प्रकार की साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है, हमें बताती है। और वह ये भी बताती है कि हमारी जो एंड्स हैं, एंड्स का मतलब यहाँ पर हमारे वॉन्ट्स हैं, कि जो हमारे वॉन्ट्स हैं और एंड स्कार्स का मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इकोनॉमिक बताती है। और जो हमारे स्कार्स हैं मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आप नज़र डालिए। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज एज टू हाउ अ सोसाइटी चूज to use its limited resource wish to produce goods and services and to distribute the same among various group of people। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वह एक तरीके की सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, समाज के विज्ञान है। मतलब कि जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो बहुत सारी हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं। मान लीजिए आपको 2000 रुपये दे दिए जाए, ठीक है। अब आपके पास रिसोर्स कितना है? सिर्फ 2000 का है, मतलब बहुत लिमिटेड है ना। आपको इससे ज़्यादा मिल रहा है ना कम मिल रहा है, मतलब आपको सिर्फ 2000 मिल रहा है आपको। और आप चाहते बहुत कुछ है, आपकी वॉन्ट्स बहुत कुछ हैं। आप यहाँ पर पार्टी भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आपको बुक्स की ज़रूरत है तो आप बुक्स भी लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको मूवी भी देखने जाना है फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आपको ब्लूटूथ भी लेना है, यहाँ पर कि आपको ज़रूरत है तो आपको ब्लूटूथ भी लेना है, ठीक है। तो अब आप इसको आप तो या तो आप 2000 की पार्टी कर सकते हैं, 2000 की बुक ले सकते हैं, 2000 में मूवी देखने जा सकते हैं और दोस्तों को दिखा सकते हैं, या आप 2000 का ब्लूटूथ ले सकते हैं। अब आप इसको कैसे डील करेंगे ये आपके ऊपर है। मतलब कि आप 500 का पार्टी कर लें, 500 की बुक्स ले लें, 500 आप मूवी देख लें, मतलब सिर्फ आप अपनी टिकट दे दें और आप थोड़ा सस्ता वाला ब्लूटूथ ले लें, यानी आप 500 का ब्लूटूथ ले लें। और जैसे जो पार्टी है वो थोड़ी महंगी होगी तो आप वो थोड़ी सस्ती कर लें। तो आप इसको ऐसे डील कर रहे हैं, आप उसको ऐसे मैनेज कर रहे हैं। तो टोटल बैलेंस कितना हो गया आपका? 2000 का, ठीक है। आपके पास आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड थी लेकिन आपकी वॉन्ट्स बहुत थी। आपने उसको कैसे डील किया, उसको इकोनॉमिक कहा गया, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, आई होप सो दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ मैटर इज फैक्ट, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो हमारी रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है और ये एक सच्चाई है। इट इज़ ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, मतलब कि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। दुनिया में हर एक इंसान को, इवन हर एक ग्रुप को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। When it exists as the individual level, it is known as micro level. When it exists at the level of the country as a whole, it is known as macro level. जब हम इंडिविजुअल की, मतलब कि जब हम सिर्फ एक पर्सन की, सिर्फ आप में से सिर्फ एक पर्सन की बात करते हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? माइक्रो लेवल की। इसको हम किस तरीके से जानेंगे? माइक्रो लेवल से। लेकिन जब हम कंट्री की बात करेंगे, पूरे ग्रुप की बात करेंगे, पूरी सोसाइटी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? मैक्रो लेवल से जानेंगे, ठीक है। होप से आप समझ गए। टर्न द पेज। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है? रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू। ये आपने लाइन पढ़ी होगी यहाँ पे, सॉरी, ठीक है।
इसका जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही नहीं है, उनके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं, माइक्रो लेवल पे अगर एग्जांपल देखा जाए तो एक कल्टीवेटर है, ठीक है, एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, ठीक है, ज़मीन है उसके पास। अब उस ज़मीन पे वो क्या क्या कर सकता है, या तो वो वीट प्रोड्यूस कर सकता है, या तो राइस प्रोड्यूस कर सकता है, या सोयाबीन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे उसके पास यूजेस हैं उस चीज़ के। और अगर मैक्रो लेवल पे जाए तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू है, मतलब उनके पास उनका सोर्स है, उनके पास उनकी बैलेंस है रेवेन्यू के रूप में। तो उससे वो क्या कर सकते हैं, या तो वो डिफेंस के लिए गुड्स खरीद सकते हैं, ठीक है, डिफेंस के लिए, या तो वो गरीब लोगों के लिए जो रोड पर रहते हैं उनके लिए शेल्टर्स बनवा सकते हैं। तो ये उनके यूजेस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। It is the scarcity of resources and their alternative uses that have led to the emergence of economic problem of rational management and optimum uses of such resources. It can be simply said a problem of choice. ये आपके प्रॉब्लम है आपकी चॉइस की, कि आपको इसमें कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी, ठीक है, और आपको जो आपकी इमरजेंसी मीन्स आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने की कोशिश पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इसीलिए इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ, मतलब इसका जन्म हुआ एक तरीके से मान लिया जाए। एट माइक्रो लेवल इकोनॉमी इम्प्लाइज, ठीक है, अगर माइक्रो लेवल पे हम इसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लाइज करें, ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात आती है और सेकेंडली आती है प्रोड्यूसर की बात। दो ही होंगे, या तो कंज्यूमर होंगे मतलब उपभोक्ता होंगे, या क्या वो चीज़ ले रहे हैं, या तो प्रोड्यूसर होंगे या जो वो चीज़ बेच रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर को क्या रहता है, कंज्यूमर के पास इनकम आती है, ठीक है। आप अगर आपके पेरेंट्स जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या जिनकी शॉप है, उनके पास इनकम आती है, ठीक है। अब वो आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका जो सेटिस्फैक्शन वही चीज़ लेते हैं जो सेटिस्फाई करती है, मतलब कि आपकी जैसे घर में फूड है, ठीक है, सबसे पहले आप उसकी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप वो चीज़ ले लें, ठीक है, उसके बाद आप अदर थिंग देखते हैं यूजेस। ऐसे ही प्रोड्यूसर हमारा अपना खुद का प्रॉफिट देखता है, वो ये चीज़ प्रोड्यूस करेगा कि जिससे उसको प्रॉफिट हो, ओके। सेकेंडली अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो मैक्रो लेवल पे हम यहाँ पे थोड़ा जीडीपी की बात करेंगे, क्योंकि हम एज अ होल की बात कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू लगाएगी तो एक ऐसे वो अपनी जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करेगी। जीडीपी एक कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें आप इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके की रेवेन्यू है हमारी कंट्री की। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इसको थोड़ा सा कंसाइज में ही लेके चलिए कि एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रेवेन्यू रहती है हमारी कंट्री की, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बॉक्स आप देख रहे होंगे, इस बॉक्स के नीचे सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल that is a particular individual, particular firm, household, wages, interest, profit, etc. as a matter of fact. A microscopic of study of the economy is called microeconomy. It studies the working of market for individual commodities, the behavior of individual consumer and producer. सीधी सी बात कही गई है यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो कि इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में, यानी कि किसी एक, सिर्फ जब हम किसी एक की बात करेंगे मतलब इसका मतलब है इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के प्रॉफिट के बारे में या किसी हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं तो वो माइक्रो है, मतलब एक छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट एज अंडर। सबसे पहले के ई बॉल्डिंग है,
वो ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फार्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? पर्टिकुलर फर्म, कोई एक फर्म, कोई एक हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस, किसी एक पर्सन का वेजेस यानी उसकी सैलरी, उसकी किसी पर्सन की इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कोई एक इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, सिर्फ एक कमोडिटी के बारे में। यहाँ अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है गाइस, टर्न द पेज। ओके, नाउ वी स्टार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, यू कैन स्टडी बाय योर सेल्फ। नाउ वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए गए होंगे, आप यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बताता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक छोटी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट रेदर देन ऑल द यूनिट कंबाइंड टुगेदर। वह पूरी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा। कोई अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वह एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। किसको डिटरमाइन कर रहा है? वो इंडिविजुअल प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है। सेकेंड, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल। छोटी वेरिएबल्स यूजेस को बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। द वेरिएबल हैव सच अ लिटिल इन्फ्लुएंस दैट दे डू नॉट इफेक्ट द होल इकोनॉमी। मतलब कि किसी एक पर्सन को, कोई एक व्यक्ति अगर कुछ चीज़ ले रहा है तो उससे पूरी कंट्री को इफ़ेक्ट ना पड़ते हुए नहीं पड़ रहा है, तो वह एक स्मॉल वेरिएबल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कंज्यूमर, हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कंज्यूमर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। यहाँ पर जो कंज्यूमर है वह एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है। हालांकि आई होप सो दैट कि आप समझ रहे होंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि अंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट अंग के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, so from the foregoing discussion 3 components are microeconomics merge। ठीक है, 3 components हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई, एंड थर्ड इज थ्योरी ऑफ प्राइस। फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, यह है, वो हमको ये बता रहा है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन एज टू हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो एज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज अ क्रश ऑफ थ्योरी। ठीक है, आपके पास जो आपकी इनकम है वो लिमिटेड है। ठीक है, आपकी डिमांड्स, जो आपकी वॉन्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो आपकी डिमांड्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती हैं। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट थ्योरी हो गई। सेकंड जो कंपोनेंट है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, कि हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, मार्केट में हमको ऐसा कौन सा प्रोडक्ट उतारना चाहिए जिससे एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसको एक ऑप्टिमम, जिसमें ऑप्टिमम रेट हो, ऑप्टिमम सप्लाई हो उसकी। ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, द थ्योरी एक्सप्लेन एज टू हाउ प्राइस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइन द मार्केट। ये सिंपली ये बता रहा है कि प्राइस जो है वो मार्केट को डिफाइन करता है। अगर किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो नॉर्मल है, एवरेज पीपल, आप थोड़ा लेने में उसको झिझक
झुकोगे। जैसे कि कुछ साल पहले हुआ था, प्याज थी जो हमारे ऑनियन था उसका रेट बहुत ज़्यादा हुआ था, तो कई लोगों ने उसका यूज़ था, डिमांड थी उसकी कम हो गई थी। या तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी या व्यक्ति क्या करेगा, उसको बंद कर देगा उस टाइम, ठीक है। या तो उसकी डिमांड कम कर देगा या उसे उस वक्त बंद कर देगा। जब उसकी प्राइस ऑप्टिमम होगी तब आप उसको शायद उसकी डिमांड बढ़ा दो और उसको लेना स्टार्ट कर दो। तो उसका ये यहाँ पे ये कंप्लीट होता है 1.